मार्केट में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए पे हमारा ये वीडियो है। तो चलिए पिप्स शुरू करते कैलकुलेशन हैं। कैसे की जाती है फॉरेक्स मार्केट में, आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने हम गोल्ड चार्ट एनालिसिस से। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई लेवल निकल के आ रहा है, सपोज दैट, ठीक है, कोई हमारे पास लेवल है 3827.100, चलो 3827 का लेवल है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एसएल हमें कितने डॉलर्स का लेना है। सपोज दैट हमें एसएल लेना है $5 का। ठीक है, तो हम $5 के एसएल को ही अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा अकाउंट साइज है सपोज दैट $50 का, $40 का, $10 का। देन एज पर आवर रिस्क रिवॉर्ड वी हैव टू डिफाइन आवर एसएल। तो $5 के एसएल में हम कितने का लॉट साइज ओपन कर सकते हैं और कितने पिप का एसएल ले सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मेरे पास एसएल में मैक्सिमम $5 का ही दे सकता हूँ, तो मेरे पास जोन निकल के आ रहा है सपोज दैट $2 का। ठीक है, 3827 से प्राइस जब हमारा 3825 पे आएगा, हमें हमारा एसएल बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में मैं कितने लॉट ओपन कर सकता हूँ। उस केस में हमारे पास 2 लॉट ओपन हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 लॉट में हम जाएंगे तो हमारा 5 के $6 का एसएल देना पड़ेगा। बट हम 5 कम अगर रख रखा है तो हम 5 से कम ही रखेंगे 4 पे। अब हमारे पास पिप्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो पिप्स के लिए हमारे पास गोल्ड में क्या होता है, हमारे पास जो मेन नंबर होता है 3827 से 3825, जो डेसिमल के बाद के होते हैं वो सिंगुलर पिप्स में कैलकुलेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 काइंड ऑफ। ओके, जो जस्ट डेसिमल के बाद पहली डिजिट आती है, जैसे 3827.0, 3827.1, 3827.500. So these are the sequential numbers which we calculate as a singular form of pips. Okay, तो हमारे पास प्राइस 3827 से 3825 अगर आती है, इस केस में हम कहेंगे हमारे पास $2 का या 20 पिप्स का मूवमेंट हमें गोल्ड में कैप्चर हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गोल्ड में अगर ये चीज मेंशन भी करते हैं, सपोज दैट मेरे पास टीपी और एसएल का है, ये मेरे पास अगर एसएल का मैं यहाँ पे रखता हूँ कि मेरे को सिर्फ 20 पिप्स का लेना है, तो मैं कैसे आऊँ, यहाँ पे आऊँगा टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल मेरा कितना होगा 2000 पॉइंट्स, और ये 20 पिप्स कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे सपोज दैट मैं 10,000 पॉइंट्स रखता हूँ, तो मतलब मेरा 100 पिप्स कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, समझ गया। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है, 0.01 का लॉट साइज है, हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं, सेलिंग मार्केट है। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब मेरे पास मैं 20 पिप से ज़्यादा ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कॉन्फ्लेंस है कि मेरा 2 पॉइंट से ज़्यादा है, $2 से ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। उस केस में मैं कितना लाइट लॉट साइज ओपन कर सकता हूँ एज पर माई रिस्क रिवॉर्ड विच इज़ $5. So I'll just increase my quantity size from 0.01 to 0.02. Now I'll be getting out from market with $4 of loss। अगर मैं यहाँ पे स्लाइटली 0.5, अगर मैं यहाँ पे 5 पिप और रखता हूँ, 25 पिप का एसएल लेता हूँ। ठीक है, in case of taking 25 pips of SL, then I'll be giving to market $5 from my account, which is coming under my risk reward. Okay, समझ गया ना। $5 अगर मुझे एसएल देना है, तो मैं उसके अगेंस्ट में कितने पिप्स का एसएल देना पड़ेगा, मुझे 25 पिप का एसएल देना पड़ेगा। बट अगर मेरे पास रिस्क पहले से डिफाइंड है कि मैं 20 पिप, या अगर आप 20 पिप्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा या उससे कम आपको लॉट साइज ओपन करने पड़ेंगे। बट अगर आप डॉलर के वाइज में जाएंगे कि मुझे कितना प्राइस मुझे असल देना, उस केस में आप पिप्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, वाइस वर्सा है। अगर आपके पिप्स फिक्स्ड है, तो आपको फिर डॉलर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने अपने प्राइस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका एसएल लेना है, जितने भी डॉलर्स का। बट अगर आपको डॉलर फिक्स है, उस केस में आप पिप्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं पिप्स के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी साइज भी मैनेज हो जाएगी। अब इस केस में मुझे अगर 25 से ज़्यादा का एसएल नहीं देना है, तो 25 पिप्स के अगेंस्ट में आप कितना मैक्सिमम सेल दे सकते हो, आपकी क्वांटिटी साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप 0.1 का लॉट ओपन करेंगे, उस केस में आपको बस $25 के अराउंड लॉस आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा 38272 या जो भी हमारे पास मेन न्यूमेरिकल चेंज होता है, जो भी मेन हमारे पास नंबर्स में डिफरेंस आता है, वैसे ही उसी पे ही हमारा पिप्स कैलकुलेट होता है। बट अगर तो अब हम आते हैं अपने अगले पेयर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा जीबीपी यूएसडी। हम जीबीपी यूएसडी में कैसे अगर मैं कैलकुलेट करना, क्योंकि गोल्ड का तो हमने सीख लिया, यहाँ पे मगर एक डॉलर से जितना डिफरेंस आएगा हमारे डॉलर्स में, उसी को हम 10 से मल्टीप्लाई करके पिप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली स्टार्टिंग नंबर को हम डिफरेंस में लाके नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या होता है, डेसिमल के बाद के नंबर के डिफरेंस पे वर्क करना होता है। सपोज दैट मार्केट अभी हमारे पास चल रही है 1.34150 पे, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे मूव कर रही है और अगला मूवमेंट हमारे पास मार्केट दे रही है 1.134 तक, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है? 50 पॉइंट्स की, राइट। अभी हमारे पास मूवमेंट हुई है 50 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे ये 50 पॉइंट्स मीन्स होता है 5 पिप, ओके, 5 पिप्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग की टू डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स को छोड़ के जो भी डिफरेंस आएगा उसको ही हम 10 से मल्टीप्लाई करके 5 पिप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 50 मीन्स हमारे पास 5 पिप्स, 100 का डिफरेंस होगा तो मीन्स 10 पिप्स, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देना है इसको, सिंपल है, कोई इसमें लफड़ा नहीं, कुछ नहीं पंगा सोचना। सिर्फ जो भी डिफरेंस हो 10 से डिवाइड कर दो, हमारा पिप्स में कैलकुलेशन, और उसी के कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारे पास एसएल और टीपी भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है। अभी यूरो यूएसडी हमारे पास चल रहा है, सॉरी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है चेक करने के लिए कि कितने हमारे पास एसएल लगेंगे मूवमेंट में। सपोज दैट 350 से अगर हमने एसएल लिया 5 पिप का, 5 पिप मतलब कितना हो गया, 3500 से 300 पे मार्केट जैसे आएगा मेरा एसएल कट जाना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास कितना, $0.5 का हुआ, ठीक है। वही अगर हम 100 पिप लेंगे तो हमारा 350 से प्राइस आया तो हम 250 तक ले सकते हैं। अगर हमारे पास जोन इतना है कि मुझे पता है मार्केट इस 10 पिप में नहीं आएगा, मतलब 350 से 250 पे नहीं आने वाली, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपने उस 10 पिप्स के अकॉर्डिंग अपने लॉट साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना रिस्क लॉट पता है, मैं मुझे $5 से ऊपर नहीं देना है। तो मेरे पास जब मुझे 10 पिप्स का जोन मिल रहा है तो मैं अपने 5 लॉट की क्वांटिटी में जा सकता हूँ, इस केस में मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जस्ट सिंपल। कितने 20 पिप के आगे मूवमेंट में आप कितने डॉलर आ गए? $10 आ गए, ठीक है। सिंपल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी है, सिंपली हमें जाना है, अगर स्टॉप लेवल देखना है तो स्टॉप लेवल कितना है, 100 रखिए, मींस 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10 पिप्स। और प्रॉफिट लेवल कितना हमें रखना है, ठीक है, $250, जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना है 25 पिप्स का, तो 10 पिप्स के अगेंस्ट में 25 पिप्स हमने ले लिए, ठीक है। चलिए, आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं पेयर्स में। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।